किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपका कद चाहे जितना लंबा हो, आप आने वाले कल को देख नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो के अंदर, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर मैं आपको एक छोटी सी कहानी दोस्तों सुनाना चाहूँगा, जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी। इस कहानी को आप अंत तक सुनिएगा और अगर यह कहानी दोस्तों आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की मोटिवेशन कहानी आप तक पहुंचती रहे और आप इस तरह की कहानियों से मोटिवेट कंटिन्यूसली होते रहें। दोस्तों आज की कहानी है, कुछ इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। भगवान विष्णु रहते हैं। भगवान विष्णु अपनी सवारी गरुड़ के साथ कैलाश पर्वत जाते हैं भगवान शंकर से मिलने के लिए। क्योंकि गरुड़ जी जो थे वो काफ़ी तेज उड़ते थे, वो भगवान विष्णु की सवारी के रूप में कार्य करते थे। वह कैलाश पर्वत तक पहुँचते हैं और वह जैसे देखते हैं तो कैलाश पर्वत काफ़ी बड़ा रहता है और वह कैलाश पर्वत की खूबसूरती को निहारने लगते हैं, देखने लगते हैं। जैसे ही वह कैलाश पर्वत की खूबसूरती को देखते हैं, वो देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक चिड़िया बैठी हुई है और वह चिड़िया काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी बढ़िया थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने कितनी खूबसूरत यह प्रकृति बनाई है, यह चिड़िया कितनी ही खूबसूरत है, कितनी ही बढ़िया है। यह देखने में यह चिड़िया बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। कुछ देर वह देखते रहते उस चिड़िया को। कुछ देर बाद, लगभग 12 से 13 मिनट बाद, वहाँ पर यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं। और जब यमराज वहाँ पर आते हैं तो यमराज से गरुड़ जी प्रणाम करते हैं और यमराज जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और वो भी उस चिड़िया को कुछ देर तक देखते हैं, फिर अंदर भगवान शंकर जी से मिलने चले जाते हैं। जब यह बात गरुड़ जी देखते हैं तो उन्होंने सोचा कि यमराज ने इस चिड़िया को देखा, यानी इस चिड़िया का समय बहुत नज़दीक आ गया है। मुझे इस चिड़िया को बहुत ही सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होगा, बहुत ही सेफेस्ट प्लेस तक पहुंचाना होगा। तो वह क्या करते हैं, इसी सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वह उस चिड़िया को अपने पंजों में दबाते हैं और वहां से लेकर उड़ जाते हैं। रफ्तार तो काफ़ी तेज थी गरुड़ जी की। उस चिड़िया को लेकर उड़ जाते हैं और हजारों कोस दूर उस चिड़िया को छोड़ आते हैं और आसपास देखते हैं तो एक जंगल रहता है। तो सोचते हैं कि अब इस चिड़िया को मैंने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है और फटाफट से वहां से उड़कर कैलाश पर्वत पर दोबारा पहुंच जाते हैं। जब वहां से कैलाश पर्वत से भगवान विष्णु और यमराज जी बाहर आते हैं तो गरुड़ जी यमराज से पूछते हैं कि आपने उस चिड़िया को इतने गौर से क्यों देखा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने उस चिड़िया को इस वजह से देखा। मैं ये देख रहा था कि इस चिड़िया का अंत समय, इस चिड़िया का अंत समय आ चुका है, लेकिन इस चिड़िया की मौत यहाँ नहीं होगी। इस चिड़िया की मौत होगी यहाँ से हजारों कोस दूर किसी जंगल में, और वह चिड़िया जंगल में बैठी होगी और उस चिड़िया को सांप खा चुका होगा। तब इस बात को सुनकर गरुड़ जी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वह मन में सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया, मुझे उस चिड़िया को वहाँ तक नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आने वाले कल का हमें पता नहीं है। इंसान का कद कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह आने वाले कल को नहीं माप सकता है और वह आने वाले समय को नहीं बता सकता। इसलिए दोस्तों हमेशा आप प्रेजेंट के अंदर जीना शुरू कीजिए। फ्यूचर की प्लानिंग करके रखिए डेफिनेटली, लेकिन प्रेजेंट के अंदर जीना शुरू कीजिए। और आपका बिहेवियर हर इंसान के प्रति स्टेटिक होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, बिकॉज आने वाले कल का कोई भरोसा है नहीं। तो प्रेजेंट की सिचुएशन को, प्रेजेंट की स्थितियों को एंजॉय करना सीखें। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी बढ़िया लगी होगी। अगर यह कहानी आपको बढ़िया लगी हो, शानदार लगी हो, तो डेफिनेटली इस स्टोरी को आप दोस्तों शेयर करिएगा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्टोरी में फिर इस एक शानदार मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।